हेना साहब जो है ना 13 नंबर उनका क्रमांक संख्या भी है। देखिए सिर्फ मुसलमानों में नहीं, वहाँ के एक एक जनता में नाराज़गी है कि शहाबुद्दीन साहब के साथ जिस तरीके का पार्टी व्यवहार की है ना। तेजस्वी भी पूरा एड़ी चोटी का जोड़ लगाए हुए है, भाजपा जेडीयू भी पूरा जो है ना एड़ी चोटी को जोड़ लगाए हुए है। लेकिन जो सबसे बड़ी ताकतवर होती है ना, जनता मालिक होती है साहब। तो मुझे लगता है कि अवध बिहारी चौधरी वहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है ना बैकफुट पर है, चूँकि वहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को वैसा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। मैं आफ्ताब और आप देख रहे हैं टैग तक। देखिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक्टिविस्ट लाइव के पत्रकार इम्तियाज़ जी। इम्तियाज़ जी, आप ये बताइए कि सिवान लोकसभा का माहौल इस वक्त कैसा चल रहा है? चूँकि आप कई ज़िले में जा कर के भ्रमण कर चुके हैं, कई लोकसभा क्षेत्र में जाके घूम चुके हैं, तो माहौल इस बार क्या लग रहा है कि वहाँ हिना साहब है एक तरफ चुनावी मैदान में, अवध बिहारी को चुनावी मैदान में उतारा, विजया लक्ष्मी को जेडीयू की तरफ से चुनावी मैदान में, तो क्या लगता है कि सिवान का इस बार रुख जो है वो बदल चुका है? सबसे पहले तो आपके चैनल पे देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप मुझे वो लोग सुन रहे हैं। जी, आपने बात की सिवान लोकसभा सीट की राजनीतिक सरगर्मियाँ क्या चल रही है। देखिए अब एक हफ्ते से भी कम समय जो है ना कह सकते हैं कि रह गया है। चूँकि चुनाव प्रचार 2 दिन पहले थम जाता है। सभी को जो है ना लगभग संबल मिल चुका है। सभी प्रत्याशी लगभग जो है ना प्रचार प्रसार कर रहे हैं धुआंधार तरीके से, पूरा धुआंधार तरीके से कर रहे हैं। और आपने जो नाम लिया विजय लक्ष्मी पहला नाम, अवध बिहारी चौधरी दूसरा नाम, तीसरा नाम जो है वो निर्दलीय प्रत्याशी मरहूम पूर्व सांसद शहाबुद्दीन साहब की धर्म पत्नी हेना साहब का जो निर्दलीय के तौर पर आई है। तो यकीन मानिए जिस तरीके का मैं वहाँ पे उत्सुकता देखा, न सिर्फ मुस्लिम समाज में बल्कि हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले हो, दलित हो, आदिवासी हो या फिर पिछड़ा हो, अगड़ा हो, राजपूत हो, भूमियार हो, ब्राह्मण हो, लाला हो, तेली हो, बनिया हो, मुसलमान में भी जातियों के कई है, लेकिन सबको मैंने देखा है। और क्या हिंदू क्या मुसलमान सभी भगवा झंडा के साथ वह जो है ना गमछा के साथ जो है ना जनसंपर्क पे निकले हुए थे और कहीं ना कहीं नारा लगा रहे थे कि मरहूम शहाबुद्दीन साहब अमर रहे। इस मैसेज को आप समझ रहे हैं? मरहूम शहाबुद्दीन साहब अमर रहे। एक काफिला में एक स्वर में आवाज़ देना, वहाँ पर हिंदू मुसलमान का कोई कुछ चारा नहीं चल रहा है। यकीन मानिए वह ध्वस्त हो गया। तेजस्वी भी वहाँ पर जो है ना तेजस्वी भी पूरा एड़ी चोटी का जोड़ लगाए हुए है, भाजपा जेडीयू भी पूरा जो है ना एड़ी चोटी को जोड़ लगाए हुए है। लेकिन जो सबसे बड़ी ताकतवर होती है ना, जनता मालिक होती है साहब। जनता के सामने ये 2 पार्टी वहाँ पर नहीं बिल्कुल भी फीका लग रहे हैं। और जनता के सामने धन बल पैसा कौड़ी शोहरत इज्जत सब चला जाता है। जनता जिसे सर आँखों पर बैठाएगी ना वो इजी चुनाव जीतेगा। और यकीन मानिए बहुत कम समय वहाँ पे मैं रह पाया, 1 से 2 दिन रहा। अब थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम होने के कारण मैं जल्दी वापस आ गया पटना। उसके बाद जिस तरीके का मैं वहाँ पर देखा, जिस तरीके की लोगों में उत्सुकता थी, जिस तरीके की सहानुभूति थी कि नहीं मरहूम शहाबुद्दीन साहब के मरला के बाद, इस तरीके की भाषा के साथ मरला के बाद कि पहला चुनाव है हो मैडम के जिता देवल चाहिए। एकदम मैडम के जिता देवल चाहिए। इस बार झंडा गाड़ देवे के हो। जेडीयू भी कह रहे हैं इम्तियाज भाई, जेडीयू की तरफ से भी कहा जा रहा है कि हिना साहब को 2 बार टिकट मिला है लेकिन जीत नहीं दर्ज कर पाई है। तो इस बार क्या फॉर्मूला है? मसला यहीं अटक रहा था। जेडीयू वाले भी जो है ना दिए थे तो कहीं ना कहीं उन लोगों का वोट नहीं मिल पा रहा था जो पार्टी लेवल पर जो है ना नाराज़गी जताते हैं, नाराज़गी रखते हैं। आरजेडी में भी थे, टिकट उनको मिला था, लेकिन वहाँ से भी जो है ना वही हाल हुआ कि बहुत लोग जो है ना आरजेडी को देखना पसंद नहीं करते हैं। बहुत लोग जो है ना व्यक्तिगत तौर पे हेना साहब मरहूम शहाबुद्दीन साहब के परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन वो ना चाहते हुए भी जो है ना वोट नहीं दे पा रहे थे क्योंकि उनको पार्टी जो है ना वो पसंद नहीं थी। इस बार वो जंजीर नहीं है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। मतलब हम कोई पार्टी में नहीं है, व्यक्तिगत रूप से जो हमको जानते हैं वही हम हैं। समझ रहे हैं ना? तो ये वो जाति धर्म रंग भेद वाला जो है ना वहाँ पर एकदम मिट गया है। हेना साहब जो है ना 13 नंबर उनका क्रमांक संख्या भी है। देखिए उनका जो है ना आ गया सबसे लास्ट में, वो चुनाव उनका ईवीएम के नंबर में है। तो सभी जो है ना पहले नोटा से 1 अंक पहले
तो आप समझ सकते हैं कि कितने प्रत्याशी का वहाँ पे जो है ना फाइट बैक होने वाला है। लेकिन जो दिलचस्प मुकाबला होने वाला है वो मुझे लगता है कि अवध बिहारी चौधरी वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है ना बैकफुट पर है, चूँकि वहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को वैसा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है हाँ जो मिलना चाहिए था अवध बिहारी चौधरी को। हाँ। भाजपा और जेडीयू वाले का सुनिए, विजय लक्ष्मी को भाजपा और जेडीयू के तरफ से, एनडीए गठबंधन के तरफ से जो है ना जनसंपर्क हो या फिर कोई भी तरह का सभा हो लगातार उनका हो रहा है। लेकिन जिस तरीके का राष्ट्रीय जनता दल, इंडिया गठबंधन जो अन्य जगह अन्य लोकसभा सीटों पर मजबूती के साथ दावेदारी पेश किए ना, ठीक उस तरीके से कहीं ना कहीं साबित नहीं कर पा रही। अब किस बात का डर है ये मैं नहीं जान पाया उतने दिनों में। तो ये मैसेज जनता में कहीं ना कहीं गया है कि राष्ट्रीय जनता दल को यहाँ पर कहीं ना कहीं नुकसान होने वाला है। और राष्ट्रीय जनता दल के एक कार्यकर्ता और नेता भी समझ रहे हैं को मेरे उस नेता में नुकसान होने जा रहा है और डरे से हमें हम वहाँ पे पहुँच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि नाराज़गी बहुत ज़्यादा है वहाँ के लोगों में, वहाँ के अवाम में। सिर्फ मुसलमानों में नहीं, वहाँ के एक एक जनता में नाराज़गी है कि शहाबुद्दीन साहब के साथ जिस तरीके का पार्टी व्यवहार की है उस तरीके के जो है ना एक्सेप्टेबल नहीं है सिवान की जनता की तरफ से भाई साहब। अब वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन चुनावी सरगर्मियों की आपने बात पूछी तो चुनावी सरगर्मी हैना साहब के पक्ष में इस बार जो है ना बहुत मजबूती के साथ वो दावेदारी पेश की है। तो ये थे इम्तियाज़ भाई जिन्होंने अपनी बातों को बाखूबी से रखा है। आप इनकी बातों से कहाँ तक सहमत हैं? अगर इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स पर प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।